ये देखो बच्चियाँ। दिल्ली सरकार का तो कहना है कि दिल्ली को हमने पेरिस मॉडल बना दिया। पेरिस मॉडल है तो सही, घर घर पानी पहुंचा दिया भाई, और क्या चाहिए। पानी है नहीं आपके घर पे, पीना चाहो तो पी सकते हो, मोस्ट वेलकम। अगर जेई बोलता है भी मैं 3 दिन में इस पानी को निकलवा दूंगा, और तो हम उसको क्या कहते हैं, मिठाइयों से तोल देंगे। बारिश आती है, ये बारिश भी नहीं आती है, सीवर लाइन बिल्कुल ठप है। यहाँ पे कोई भी निकासी का ऐसा कुछ भी छोड़ नहीं रखा है कि पानी कहीं पे निकल जाए। सारा पानी रोड पे आता है, लोगों को दिक्कत होती है, गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर गाड़ियाँ फंसती है, लोगों को चोट भी लगती है। योगी जी, मुंडका विधानसभा का पिलर नंबर 505 इतना बुरा हाल, दिल्ली का ये हाल, केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली को हमने पेरिस मॉडल बना दिया। ये पेरिस मॉडल तो आपके सामने है, जो है देख लो। ये कम से कम 1 साल हो गया, मैं 1 साल से गाड़ी का काम करा रहा हूँ, आता जाता हूँ कई बार। तो ये इतना ही बुरा हाल है यहाँ पे। तो गाड़ी के जब मैकेनिक ही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ जो फूड की दुकान है, जैसे जिस रेस्टोरेंट है या किसी की सब्जी की दुकान है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। एक मैकेनिक ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा है इतनी गंदगी के पास। यहाँ से जो विधायक है वो धर्मपाल लाकड़ा जी, आम आदमी पार्टी से। हाँ, धर्मपाल लाकड़ जी आम आदमी पार्टी से विधायक तो हैं, लेकिन वो यहाँ के देखते तो नहीं, परेशानी क्या है जनता को। ये काम शायद पीडब्ल्यूडी का, एक काम तो पीडब्ल्यूडी का, जय वहाँ सफाई भी कर रहा है। बस सफाई के नाम पे ये जिस दिन थोड़ा सा प्रेशर होता है तो आगे दिखा देते हैं। कोई सफाई नहीं, नाले देख सकते हैं आप ना, भरे हुए हैं सारे, परेशान कोई जनता निकासी है नहीं। परेशान जनता है, पब्लिक है, ट्रैफिक में जो गाड़ी वाले वो भी परेशान है, क्योंकि यहाँ जाम लग जाता है। दुकान वाले वो तो परेशान है ही है, साथ में उनकी दुकान पे जो असर पड़ता है वो भी पड़ता है, और जो रिहाइश है वो बच्चे रिहाइश है उनके लिए बदबू है कितनी है, देखो ना। और मैकेनिक्स पे जैसे दुकान वाले, उनके काम पे तो जीरो रखा उनका काम। ना भारत डेली न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को यही देना चाहते हैं, कहते तो है कि हमने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल भी है ना। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट ये है, पूछो, ग्राउंड रिपोर्ट ये है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है ना। ये काम करके दिखाए ना, तब तो हो सकता है। योगेश जी का बिल्कुल दिल्ली सरकार पे आरोप है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, भूतल की रिपोर्ट है, वो फिलहाल ये है 505 पिलर नंबर, और मुंडका का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है। धर्मपाल लाकड़ा जी यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी से, और निगम पार्षद कौन है, इन मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। इसी वार्तालाप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ है सैंकी। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो पानी घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। सैंकी जी, आप इसी विधानसभा से है, क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है, खासतौर मुंडका की विधानसभा पिलर नंबर 504 के सामने? भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, जब भी बारिश आती है, ये बारिश भी नहीं आती है, सीवर लाइन बिल्कुल ठप है। यहाँ पे कोई भी निकासी का ऐसा कुछ भी छोड़ नहीं रखा है कि पानी कहीं पे निकल जाए। सारा पानी रोड पे आता है, लोगों को दिक्कत होती है, गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर गाड़ियाँ फंसती है, लोगों को चोट भी लगती है। तो ऐसे में तो यही है कि सरकार तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है। अपने विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी से कुछ कहना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? धर्मपाल लाकड़ा जी से हम तो यही कहना चाहते हैं, जी आपका गांव है, आप भी देखो इस चीज़ को, जितना अच्छा होगा आपकी वाहवाही होगी। और तो ये है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान है, और तो इसमें क्या हो सकता है। देखिए, सैंकी ने कहा कि जनता जनार्दन मुंडका विधानसभा की इस पानी को लेकर बहुत परेशान है। चलिए इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहिए? पता चल रहा है कि 3 साल से आप एक अभियान चला रहे हैं। 3 साल से नहीं, हम चला रहे हैं 18 जनवरी 2018 से। जी, 2018 यानी 18, 19, 20, 21, 22 और अब 23 भी चला गया, ये 24 चला गया हुआ, यानी चलाए हुए हमें हो गए 6 साल। 6 साल ये मुहिम चलाते हुए, 6 साल पहले भी पानी था, 6 साल बाद भी पानी ही है। 6 साल पहले की तस्वीर भी यही थी। देखो प्रूफ है, अखबार में इसका पूरा प्रॉपर तरीके से आर्टिकल आया था, और उस आर्टिकल के बाद भी, मीडिया की बात सामने आने के बाद भी शायद कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी प्रकार की। 6 साल पहले का भी प्रूफ ये पानी है। ये बच्चियां जा रही हैं स्कूल की, 1-2 की बेचारी बच्चियों की हाथ पैर भी टूट चुके हैं, 2 लेडीजों के हाथ भी टूट चुके हैं वहाँ गिर जो के। जई है, जई मुझे मिले पीडब्ल्यूडी के, उनका कहना है कि 2 दिन पहले ये पानी जमा हुआ था, और सफाई के कारण ये पानी इकट्ठा हो रहा है। इसको हम जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर दें। भाई ये देखो ना, आपके फैक्ट है, ये पहले भी आपको पानी नज़र आ रहा है नज़र इसमें। 18 का ये, 18 से अब कितना हो गया? 6 साल, 2 महीने कहता है। आप गांव वाले से, किसी से, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग से पूछ लो, ये कितने साल पानी भरे हो गए? इसको 6 साल हो गए। अगर जेई बोलता है भी मैं 3 दिन में इस पानी को निकलवा दूंगा, और तो हम उसको क्या कहते हैं, मिठाइयों से तोल देंगे।
देखिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी है इन्होंने। कहा अगर जय 3 दिन में भी पानी निकाल देगा तो लाखड़ा जी कह रहे हैं हम उसको मिठाइयों से तोड़ लेंगे। हाँ, मिठाइयों से तोल देंगे, उसको नहीं तोल देंगे, उसके परिवार को तोल देंगे पूरे को, इतनी मिठाई खिला देंगे उसको। है, तो लेकिन आपको क्या लगता है समस्या का समाधान क्या हो भाई, सकता है? आज तक तो बरोदर समस्या 6 साल में तो हुई नहीं। समस्या की नब्ज कोई नहीं पकड़ पाते। अच्छा हाँ। एक बात हो रहा है, मैं वो रोड के जब उस तरफ गया तो नाले पे यहाँ तो फिर भी आपका ये पैक है, इस पे रख रखी है पत्थर की बना के, वहाँ तो बिल्कुल खुली है। रात को अगर कोई इस पे चल रहा हो तो मुझे लगता है गिर सकता है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। आप ये देखिए ना, बच्चियां भी तो स्कूल में खुली पे चली हुई हैं। हमारी मुहिम चली तो यहाँ एक ठेकेदार जी ने ये ऊपर जो है कवर कराया हमने, उस वजह से बच्चियां कैसे जा रही है। देखो अच्छा, बच्चियां। दिल्ली सरकार का तो कहना है कि दिल्ली को हमने पेरिस मॉडल बना हाँ, दिया। हाँ। पेरिस मॉडल है तो सही, घर घर पानी पहुंचा दिया भाई, और क्या चाहिए। पानी है नहीं आपके घर पे, पीना चाहो तो पी सकते हो, मोस्ट वेलकम, जी। पिए। तो क्या संदेश देना चाहिए? भाई पेरिस ही है भाई, अब क्या वेनिस बनना रह रहा है बस। वेनिस में एक नदी दे दी जाए हमको, हम अपने घर से दूसरे घर तक नदी में जाएंगे, वेनिस सिटी है। देखिए दोस्तों, मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, जनता वोट देने के बाद भी क्यों परेशान होती है? 5 साल पहले नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं जनता के पास आकर कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर जनता ही अक्सर उनके कार्यालय में या उनको ढूंढती रहती है, वो तो नहीं मिलते, समस्या का समाधान तो नहीं होता, समस्या को अंबार जरूर बढ़ जाता है। ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन हम इस मुहिम को ना तो रोकेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि बदलाव लाए, जनता के साथ बिल्कुल न्याय हो, अन्याय ना हो। ये दिल्ली का हाल है मुंडका विधानसभा का फिलहाल। देखिए यहाँ से जो निगम पार्षद है वो है गजेंद्र दराल, और वो भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद बने हैं। और जैन साहब हमारे साथ है। जैन साहब, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है दिल्ली में, दिल्ली सरकार के स्विमिंग पूल नहीं कहोगे, इसको जमुना जी कहोगे। और जमुना जी का हाल ये है, वही हाल यहाँ पे है। इतनी गंदगी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, निकलना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, वजह क्या है? वजह यहाँ के लोग काम नहीं करते, सुनवाई नहीं है। तो आप ठीक है ना? लोगों ने कभी जन सुनवाई में गए? आप जन सुनवाई में कई बार कंप्लेंट करी उनके पास, सिर्फ आश्वासन? हर जगह होता यही है, केवल आश्वासन। चलिए, खास मुंडका के विधायक धर्मपाल लाखड़ा जी के लिए कुछ मुद्दे की बात, कोई दिल की बात, जैसे मोदी जी मन की बात कहते हैं, या इस गंदगी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? पर ये कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी सफाई हो इसकी, ताकि लोगों को आवाजाही में आराम कुछ मिले। लोगों ने बताया जब बारिश होती है तो और बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो हमेशा यही हाल रहता है, जब पानी की निकासी ठीक नहीं होगी तो परेशानी सभी को है। ऐसे स्कूल के लिए बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, कोई घटना घट जाए तब शासन प्रशासन की आंखें खुलेगी? मतलब ये तो देखो जी, घटना तो किसी के भी साथ भी हो सकती है, कब क्या होगा इसका तो कोई कह नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए वो होनी चाहिए। पर यही कहना चाहेंगे, ये जो गंदगी है, पानी की निकासी है, जल्दी से जल्दी साफ हो। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है कि धर्मपाल लाखड़ा जी के आर्थिक प्रयासों से किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, गली का प्रयास तो कर दिया, लेकिन गली के बाहर जैसे ही हम बाहर आए तो स्विमिंग पूल हमें देखने को मिला। और मुझे लगता है यहाँ आपकी एक फैक्ट्री भी है, जो भी आपका छोटा सा कारोबार है। और मुझे लगता है अगर आपके पास गाड़ी नहीं होती तो पैदल या 2 पहिया वाहन पे ना तो आप इस वाहन को खड़े कर पाते और नहीं आ पाते, और इससे डेंगू, मलेरिया, अन्य प्रकार की बीमारियाँ हैं। दिल्ली सरकार का वादा है कि दिल्ली को हमने पेरिस मॉडल बना दिया है, कि दिल्ली ऐसा विकास पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ, ऐसा केजरीवाल सरकार कहते हैं। लेकिन कहाँ रहता है ये, तो हम देखते हैं सालों साल ऐसा ही रहता पड़ा रहता है, बारिश में तो और बुरा हाल हो जाता है। तो पीडब्ल्यूडी सफाई नहीं करती? एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं, नाला साफ करती हैं, करके चली जाती हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। और इस बारे में हम कह भी क्या सकते हैं, परेशानी तो होती है ना, परेशानी बिल्कुल होती है। जनता परेशान है। साथ में जूते सड़ जाते हैं, ऊपर जूते उतार के आते हैं, ऊपर पेंट करके आते हैं, मच्छर भी मच्छर भी काटते हैं। तो पानी में जो पीते हैं इन्हीं रस्तों से आता है, शायद वो भी दुर्गंध आती हो। बिल्कुल जी, जितना टोटियों का पानी सप्लाई का है, इन्हीं में पाइप डले हुए हैं। तो दिल्ली सरकार के लिए क्या संदेश है? अब दिल्ली सरकारी क्या संदेश बताऊं सर मैं, जो हो रहा है इसके लिए हम तो कुछ कह नहीं सकते। क्यों? तो क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक और निगम पार्षद से, क्या कहना चाहिए? उनसे यही कहना चाहेंगे, ये जो गंदगी है, पानी है, ये सब सुखाया जाए और यहाँ रास्ता बढ़िया बन जाए। सबको परेशानी होती है, गाड़ियाँ पानी में खड़ी, आदमी पानी में चलता है। तो मुंडका विधानसभा की जनता का संदेश यही है कि इस पर कार्रवाई की जाए और यहाँ पे एक स्वच्छ और साफ दिल्ली जैसे केजरीवाल सरकार वादा करती है, वो वादे पर अमल किया जाए।